है गाइस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ईआर डायग्राम बना लिया था यूजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम का। इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट का सेटअप करेंगे कि प्रोजेक्ट में क्या क्या डिपेंडेंसी ऐड होंगी और क्या क्या नेम रहेंगे और क्या इंटिटीज रहेंगे, क्या रिपोजिटरीज रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं यही दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एस टी एस टूल सूट ओपन करना है। मैं यहाँ एस टी एस यूज़ कर रहा हूँ, आप एस टी एस के अलावा और भी आईडी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक स्प्रिंग बूट स्टार्टर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूँगा। अगर आपको नहीं शो कर रहा है तो न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है यूजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम। मैं यहाँ पे बिल्कुल जो यूज करूँगा वो मैवन रहेगा और मैं यहाँ पे जार ही से रहने दूंगा। वर्जन जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं जावा 17 पे काम करूँगा, तो यहाँ मैं वर्जन जावा 17 लूँगा। उसके बाद जावा लैंग्वेज में सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे और भी लैंग्वेज होते हैं, मैं जावा सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं ग्रुप का नाम दे देता हूँ com डॉट यूजर। ओके, उसके बाद ये हमारा आर्टिफैक्ट आईडी रह जाएगा। यहाँ पे मैं वर्जन सिलेक्ट कर लेता हूँ 1.0। प्रोजेक्ट का मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ यूजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और ये मैं पैकेज का नाम देता हूँ com डॉट यूजर। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें ये देखना है कि कौन कौन से डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है। तो ये हमें समझना होगा कि अगर मैं वेब बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो सबसे पहले स्प्रिंग वेब में डिपेंडेंसी ऐड करूँगा। ये हमारा हो गया स्प्रिंग वेब बेस। अभी मुझे डेटा जेपीए का काम है, डेटाबेस से कनेक्शन के लिए, स्टोर करने के लिए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा डेटा जेपीए। और डेटा जेपीए कनेक्ट करने के लिए माई एसक्यूएल ड्राइवर लूँगा जो डेटाबेस से कनेक्ट करेगा माई एसक्यूएल डेटाबेस से। उसके बाद मैं लॉम्बॉक्स सिलेक्ट करूँगा सेटरगेटर के लिए, और मुझे डेवटूल में यूज करूँगा रीरन के लिए। डेवटूल क्या करता है कि आपको हर बार आपको एप्लीकेशन को स्टॉप एंड रन नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली ये बूट कर देगा, रीरन करेगा हमेशा। जब भी आप सेव करेंगे तो ये रीरन कर देगा। फिलहाल के लिए मैं ये 5 डिपेंडेंसी ले रहा हूँ। तो फिनिश पे मैं क्लिक करता हूँ। हमारा प्रोजेक्ट अभी डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे अभी 26% हो चुका है। हमारा प्रोजेक्ट 80%। तो हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है। अब इस प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको क्या क्रिएट करना है, सबसे पहले आपको डिपेंडेंसी चेक करना है पॉम डॉट एक्सएमएल में कि हमारा पॉम डॉट एक्सएमएल में कौन कौन से डिपेंडेंसी आ गए हैं। तो ये हमारा पॉम डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसी जो मैंने ऐड किया था वो यहाँ आ गया है। पहला जो जेपीए था वो यहाँ आ गया है, वेब है, डेवटूल्स है, कनेक्टर है, लॉम्बॉक है। तो हमारे सारे डिपेंडेंसी आ गए हैं जो अभी के लिए रिक्वायर्ड है। आगे चल के प्रोजेक्ट में और भी जो डिपेंडेंसी रिक्वायर रहेंगे तो वो मैं बाद में ऐड करूँगा। तो इसे क्लोज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए हमें कैसे कैसे प्रोजेक्ट को बनाना है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि यहाँ पे हमारे कितने एंटिटीज हैं, 4। तो ये जो मैंने एंटिटीज बनाए थे, तो एक तो हमारा एंटिटी हो गया यूजर टेबल, दूसरा हो गया कंट्री टैब, तीसरा हो गया स्टेट, और चौथा हो गया सिटी। तो इसके लिए प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको प्रोजेक्ट में ऐसा एरर आता है क्रॉस का, तो सिंपली आप यहाँ पे एस को रिमूव करिएगा तो आपका एरर सॉल्व हो जाएगा, और सेव करने के बाद क्लोज कर दीजिएगा। तो हर स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट का एक अपना फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, तो वो हमें फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे एस आर सी मेन जावा में जावा से रिलेटेड सारे फाइल इसी में लिखे जाते हैं या कोड किए जाते हैं, और जो जावा से नॉन जावा जो फाइल होते हैं वो इस फाइल में इस फोल्डर में इस लोकेशन पे लिखा जाता है। तो अभी हम लोगों को जावा का
कनेक्शन करना है, जावा से रिलेटेड कोड करना है, तो सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो ये हमारा मेन क्लास है। हमें एक पैकेज बनाना है क्या, एंटिटी का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, इस पैकेज पे राइट क्लिक करना है और पैकेज पे क्लिक सिलेक्ट करना है, पैकेज पे। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका जो पैकेज है वो कॉम डॉट यूजर के अंदर ही सारे पैकेज होंगे। तो एक हमारा पैकेज रहेगा एंटिटी का। ओके, हमारा एक पैकेज बन गया। दूसरा हमारा पैकेज रहेगा क्या, एंटिटीज के होते हैं, तो उस एंटिटीज में फिर उसके रिपोजिटरी आते हैं। तो दूसरा हमारा पैकेज हो गया क्या, रिपोजिटरी का। हमारा रिपोजिटरी का पैकेज बन गया। तीसरा जो हमारा प्रोजेक्ट है, पैकेज है, वो सर्विस हो गया। सर्विस का हमारा पैकेज बन गया। अब सर्विस पैकेज में एक यह तो हमारा एक पैकेज हो गया। एक पैकेज ले लेते हैं हम किसका, सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्लास का, क्योंकि इस पैकेज में मैं सर्विस इंटरफेस रखूंगा। तो सर्विस IMPL, इसमें हम इम्प्लीमेंटेशन क्लास रखेंगे इस वाले फोल्डर में, पैकेज में। तो ये हमारा अभी जो रिक्वायर्ड था मैंने वो ले लिया। और एक हमारा जो होता है कंट्रोलर का, कंट्रोलर का काम हम लोग लास्ट में करेंगे, पहले हम लोग सर्विस तक का काम कर लेंगे। तो अब हो गया हमारा कंट्रोलर। ओके, फिनिश। तो हमारा प्रोजेक्ट का पैकेज बन के रेडी हो चुका है। एंटिटी हमें सिलेक्ट करना है, एंटिटीज में हमारे क्या क्या एंटिटीज हैं। तो कल मैंने जो एंटिटीज ड्रॉ किए थे वो हमारा ये है। पहला जो हमारा एंटिटीज है क्या है, वो यूजर है। तो सबसे पहले हमें एंटिटीज पैकेज में जाना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद क्लास पे क्लिक करना है। क्लास पे क्लिक करने के बाद इस एंटिटीज में हमें यूजर का एंटिटी बनाना है। तो नेमिंग कन्वेंशन आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन, अगर आपको दिक्कत है नेमिंग कन्वेंशन में और अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट आगे क्रैश कर सकता है, आपको कन्फ्यूजन काफ़ी हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे एक यूजर एंटिटी बना लेना है। मैं यहाँ यूजर का जो हमारा टेबल है वो मैं यूजर एंटिटी के नाम से बना लिया हूँ। अब इस यूजर में दूसरा हमारा एंटिटी है वो क्या है, दूसरा हमारा जो एंटिटी है वो है कंट्री। तो एक क्लास मैं और ले लेता हूँ इसके अंदर, एंटिटी पैकेज के अंदर, कंट्री एंटिटी। तीसरा हमारा जो एंटिटी है अभी उसका इस पैकेज में मैं बना लेता हूँ, स्टेट एंटिटी। चौथा हमारा है सिटी का। न्यू पे क्लिक करना है, क्लास पे जाना है। क्लास पे क्लिक करने के बाद आपको सिटी का एंटिटी टाइप कर लेना है। ओके, तो ये हमारे चार एंटिटी बन के रेडी हो चुके हैं, जो हमारा एंटिटी क्लास है। तो अभी ये चारे जो हमारा एंटिटी है, तो अब इस एंटिटी में क्या क्या फील्ड है, कल हमने जो डिजाइन किया था वो है नेम, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड और इज रीसेट, कंट्री आईडी और स्टेट आईडी। ये तीनों जो मैंने कंट्री आईडी और स्टेट आईडी और सिटी आईडी लिया एज ए फॉरेन की मैंने लिया है। तो अभी जो जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो मैं यूजर एंटिटी में इंसर्ट कर लेता हूँ, क्या क्या मुझे वेरिएबल लेना है, क्या क्या फील्ड्स हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक यूजर का आईडी होगा। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, प्राइवेट इंटीजर यूजर आईडी। मैं यहाँ नेमिंग कन्वेंशन इसलिए फॉलो कर रहा हूँ कि यूजर जो है हम नेमिंग के लिए यूजर आगे रख रहे हैं, ताकि जब भी मैं यूजर से रिलेटेड जो भी देखूँ तो वो समझ आ जाए कि वो यूजर का आईडी है। यूजर का आईडी एट द रेट आईडी, मैं आईडी जनरेटेड कर देता हूँ ऑटोमेटिकली, जनरेटेड वैल्यू। ओके, स्ट्रेटजी क्या रहेंगे, जनरेशन टाइप। अगर मैं MySQL यूज कर रहा हूँ तो मैं आइडेंटिटी भी ले सकता हूँ। तो एक यूजर का आईडी होगा, कंट्रोल शिफ्ट ओ
और क्लिक करने पे आपको ऑटोमेटिकली जो इंपोर्ट करना रहता है वो इंपोर्ट कर देगा यहाँ पे। देखिए मैं कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस किया तो यहाँ पे आईडी जो है वहाँ पे ये इंपोर्ट किया। फिर उसके बाद क्या है, आपको यूजर का नेम देना है, तो प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम। उसके बाद क्या है, प्राइवेट स्ट्रिंग, तीसरा हमारा जो फील्ड है यूजर ईमेल है, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर पासवर्ड, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर फ़ोन नंबर। तो ये हमारा 4 फील्ड बन के रेडी हो चुका है। जो हमारे 4 फील्ड हैं वो मैं ले चुका हूँ। अभी हमारे और कितने फील्ड बचे हुए हैं, नेम हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर, पासवर्ड हो गया, ईज रीसेट मुझे चेक करना है, तो मैं ईज रीसेट ले लेता हूँ। प्राइवेट जो ईज रीसेट रहेगा मैं वो बुलियन लूँगा, बुलियन ईज रीसेट। ओके, मैं कॉलम नेम इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर मैं कॉलम नेम नहीं देता हूँ तो ये स्प्रिंग बूट क्या करेगा कि इस नेम को ऑटोमेटिकली वो यूजर अंडरस्कोर नेम करके वो ले लेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अभी तो मैंने यूजर का फील्ड ले लिया। अभी 3 यहाँ पे और रह गए हैं, कंट्री आईडी, स्टेट आईडी और सिटी आईडी एज ए फॉरेन की। तो हमें क्या करना है, यहाँ रिलेशंस लेना है। सबसे पहले फील्ड्स पुट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या लेना है। तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ प्राइवेट कंट्री, कंट्री एंटिटी से मैं ले लेता हूँ कंट्री, स्टेट एंटिटी से ले लेता हूँ मैं स्टेट, प्राइवेट सिटी एंटिटी से ले लेता हूँ मैं सिटी। तो ये हमारे यूजर से रिलेटेड जो भी फील्ड्स थे वो मैंने ले लिया। यूजर्स में क्या क्या होंगे, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे इन तीनों को हमें मैप करना है। वो रिलेशंस में अभी आगे चल के बताऊंगा। उसके पहले हमें ये देखना है कि कंट्री में क्या क्या फील्ड्स आएंगे। तो अभी मैं कंट्री में जाता हूँ, कंट्री एंटिटीज में क्या क्या उससे पहले मैं एक चीज़ भूल गया। यहाँ पे मुझे ये एनोटेशन यूज करना होगा क्योंकि अगर ये क्लास को एज ए एंटिटी के रूप में टेबल में पुट करना है तो एंटिटी मेंशन करना होगा, एट द रेट एंटिटी, एट द रेट डेटा। डेटा एट द रेट डेटा मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये लॉम्बो का एनोटेशन है जो सेटर एंड गेटर टू स्ट्रिंग ये सब जनरेट करेगा। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अभी हमारा जो यूजर एंटिटी है इसमें कोई भी सेटर एंड गेटर नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट ओ करता हूँ तो यहाँ हमारा सेटर गेटर कंट्री स्टेट ये सारे यहाँ पे आ गए हैं टू स्ट्रिंग। ओके, तो हमें ये मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ये ऑटोमेटिकली कर देता है। लॉम्बो का काम यही रहता है। ठीक है, अभी ये तो हमारा एंटिटी बन गया, डेटा बन गया। मैं टेबल का नाम भी दे सकता हूँ, मैं टेबल का नाम दे देता हूँ। मैं टेबल का क्या नाम दे दूँ, यूजर टैब। ये हमारा टेबल का नेम रहेगा और मैं कंट्रोल शिफ्ट ओ करके इस एनोटेशन को पोर्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे कंट्रीज है, कंट्री है, तो कंट्री में क्या क्या फील्ड होंगे वो मुझे इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे एट द रेट एंटिटी इस पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ कि ये एंटिटी है। उसके बाद हमें यहाँ देखना है कि इसमें क्या क्या होगा। इस टेबल का मैं नेम दे देता हूँ कंट्री टैब, और एट द रेट डेटा। कंट्रोल शिफ्ट ओ करूँगा तो अभी भी मुझे एरर शो करेगा, नहीं शो किया। ओके ओके, प्राइवेट इसमें क्या क्या फील्ड्स है मैं देख लेता हूँ। इसमें जो हमारे कंट्री में फील्ड्स हैं वो कंट्री आईडी है और कंट्री नेम है, कंट्री आईडी और कंट्री नेम है। कंट्री आईडी जो रहेगा वो इंटीजर टाइप का रहेगा, कंट्री आईडी, और कंट्री आईडी जो रहेगा वो और कंट्री का नेम रहेगा। दूसरा जो हमारा रहेगा कंट्री नेम रहेगा, तो मैं कंट्री नेम ले लेता हूँ।
ये हमारा एंटिटी होगा। अभी स्टेट में मैं यही फॉलो करूँगा। स्टेट में क्या क्या लेना है, तो स्टेट में हमें ये जो कंट्री आईडी रहेगा ये हमारा आईडी रहेगा, कंट्रोल शिफ्ट O। फिर यहाँ स्टेट में जाना है। स्टेट में जाने के बाद आपको स्टेट का भी एक आईडी जनरेट कर लेना है। स्टेट आईडी प्राइवेट स्टेट। ये जो हमारा स्टेट आईडी रहेगा वो आईडी रहेगा, वो हमें इस @ID से रिप्रेजेंट कर देना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको @entity लगा देना है, जो रिप्रेजेंट करेगा एक टेबल है। और टेबल का मैं नाम ले लेता हूँ। क्या है हमारे टेबल का, स्टेट टैब। टेबल का नाम हो गया @data टू जनरेट। @data एनोटेशन मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि सेटर गेटर क्रिएट करेगा। यहाँ पे हमारा सेटर गेटर आ गया है। ठीक वैसे ही मैं सिटी पे भी वो एंटिटी क्रिएट करूँगा। सिटी का एक आईडी होगा, प्राइवेट इंटीजर सिटी आईडी प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी नेम। से भी मैं एंटिटी कर देता हूँ @data @table सिटी टैब। ओके, तो ये हमारा एंटिटी बन के रेडी हो चुका है। लेकिन इसमें अभी और भी कॉन्फ़िगरेशन बाकी है, जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि करना क्या है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपको ये चीज़ तो समझ में आ रहा होगा कि जो भी फील्ड्स हैं जो ईआर डायग्राम में आए हैं, जो फील्ड्स हैं वो मैंने ले लिया। तो अब ये एक ड्रॉप डाउन का जो कंडीशन था हमारे प्रोजेक्ट में कि ड्रॉप डाउन कैसे होगा, जब कंट्री सिलेक्ट करेगा तो ड्रॉप डाउन कैसे पॉपुलेट होगा। तो सबसे पहले आपको रिलेशन फिट करना होगा। तो रिलेशन फिट करने के लिए आपको क्या करना है कि यूजर में जाना है। यूजर में जाने के बाद आप यहाँ पे ये यहाँ पे आपको ये समझ आ रहा होगा कि जो हमारा मेनी यूजर है ये कनेक्ट हो रहा है किससे, कंट्री से। तो ये किस चीज़ का रिलेशन बन रहा है, मेनी टू वन का। तो हमें मेनी टू वन का रिलेशन यहाँ पे फिट करना है। तो वो कोड से मैं कैसे फिट करूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे रिलेशन हम लोग देंगे क्या, मेनी टू वन। मेनी यूजर्स मेनी यूजर्स वन कंट्री। ओके, और उसका कॉलम का नेम मैं क्या देता हूँ, ज्वाइन कॉलम। उस कॉलम का नाम मैं दे देता हूँ कंट्री आईडी, जो कि ये फॉरेन की का काम करेगा। ये फॉरेन की का काम करेगा। ओके, फॉरेन की, ये फॉरेन की का मतलब कॉलम रहेगा, ये आपको समझना है। फिर उसके बाद क्या है, स्टेट भी मेनी टू वन होगा। और स्टेट को भी मैं मेनी टू वन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से 3 रिलेशन निकल रहे हैं। एक तो मेनी टू वन कंट्री का निकल रहा है, एक निकल रहा है स्टेट आईडी का, एक निकल रहा है सिटी आईडी का। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ मेनी टू वन। और इसका कॉलम क्या रहेगा, ज्वाइन कॉलम का नाम रहेगा स्टेट आईडी। ये हमारा रिलेशन हो गया। ठीक उसी तरीके से सिटी का भी मैं मेनी टू वन, यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये मेनी का सिंबल होता है, ठीक है, मेनी टू वन। तो यहाँ पे मेनी टू वन @ज्वाइन कॉलम, नाम मैं दे देता हूँ उस कॉलम का सिटी आईडी। ये हमारा यूजर के साइड से जो हमारा रिलेशन था वो मैंने लगा दिया। ये सारे जो है एज ए फॉरेन की के रूप में काम करेंगे। ये हमारा जो स्टेट आईडी रहेगा, और ये भी फॉरेन की रहेगा, सॉरी। तो ये फॉरेन की रहेगा। अब हमें जाना है किसमें, कंट्री में। कंट्री में जाने के बाद अभी इसमें क्या क्या रिलेशन है वो आपको देखना है। तो अब इधर से तो रिलेशन हो गया है, यहाँ से तो रिलेशन हम लोग इसमें कंट्री में कर दिया। अब कंट्री से रिलेट करना है किसमें,
यूजर में, ताकि जब भी कुछ डेटा फिल हो तो वो पॉपुलेट हो जाए स्टेट में। तो आपको यहाँ पे आना है कंट्री एंटिटी में। कंट्री एंटिटी में आने के बाद आपको लिस्ट ऑफ स्टेट इनपुट करना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, प्राइवेट लिस्ट ऑफ स्टेट एंटिटी। ठीक है, और इसमें स्टेट्स आ जाएंगे, क्योंकि कंट्रीज में जब भी ये रिलेशन सिलेक्ट होंगे, जैसे कि ये जो मैंने रिलेशन लिया है, स्टेट्स का जो नेम है कंट्री नेम में, वो स्टेट्स का नेम इसके थ्रू आएगा। तो इसको लिस्ट के रूप में इसमें मैंने इनपुट किया है, जब फॉरेन की के रूप में काम करेगा। तो यहाँ हमको ले लेना है क्या, @ 1 ओके। तो यहाँ हमें क्या सिलेक्ट करना है, मैनी 1 to many, और इसको मैप किससे कर देना है, कंट्री से। ये जो हमारा स्टेट है इसको मैप किससे करना है, कंट्री से। मैप्ड बाय कंट्री। ये मैं कंट्री ले लिया हूँ जो इससे मैप्ड हो जाएगा। इधर गया हमारा कंट्री, ये कंट्री से मैप्ड है। फिर उसके बाद क्या है कि अगला फील्ड जो हमारा रहेगा वो क्या है, सिटी है। तो अगला फील्ड जो मैं लूँगा उसमें लूँगा सिटी, सिटी एंटिटी, और यहाँ पे मैं टाइप कर लूँगा सिटी। जो भी ये भी किससे मैप रहेगा, ये मैप रहेगा, ये भी सिटी मैप रहेगा किससे, कंट्री से। यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा 1 to, क्योंकि ये जो हमारा सिटी है ये मेनी टू वन का रिलेशन पुट कर रहा है। तो अभी मैं कंट्री में काम कर रहा हूँ, तो 1 to many ये हो रहा है। और 1 to many मैं इसमें अभी के लिए जोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अभी मैं ये जोड़ रहा हूँ कि 1 to many मैं कंट्री में भी ऐड कर रहा हूँ, मैप कर रहा हूँ कंट्री से। 1 to many मैप्ड बाय कंट्री। तो ये मैं कंट्री से रिलेशन फिट कर दिया हूँ कंट्री का। जो ये कंट्री है इसको 1 to many यहाँ सेट किया मैं। अब यहाँ ठीक से आप समझो, ये जो कंट्री है ये स्टेट से एक कंट्री का मेनी स्टेट से, जो एक स्टेट का मेनी स्टेट्स हैं, एक कंट्री का मेनी स्टेट्स है, तो यहाँ पे फिट हो रहा है। तो मैंने उसको क्या किया, 1 to many से रिलेट कर दिया, किसको, स्टेट को, जो हमें लिस्ट रहेगा। ठीक उसी तरीके से मैं कंट्री को, अभी मैं यहाँ पे वायर सेट नहीं किया था पिछले वीडियो में, बट मैं अभी रख रहा हूँ कि कंट्री को मैं सिटी से 1 to many रिलेट कर रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से अभी मैं स्टेट को सेट करूँगा, क्योंकि अभी हमारा डायग्राम में ये दिख रहा है कि जो हमारा स्टेट है ये भी मैप हो रहा है किससे, 1 to many सिटी। तो हमें स्टेट में जाना है। स्टेट में जाने के बाद वहाँ पे क्या पुट कर लेना है, प्राइवेट लिस्ट सिटी, लिस्ट सिटी, सिटी, सिटीज। ओके, मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ लिस्ट को। और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ हमारा रिलेशन क्या, स्टेट का रिलेशन, स्टेट का 1 to many सिटी। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे क्या, 1 to many, और उसको मैप मैं कर दूंगा किससे, मैप्ड बाय स्टेट से। इससे मैं मैप कर दिया, इस स्टेट से। और इससे पहले मैं कंट्री को लिया था सिटी से कनेक्ट करने के लिए, तो मैं सिटी का भी यहाँ स्टेट में ले लेता हूँ, प्राइवेट कंट्री एंटिटी कंट्री। कंट्री, और इसका जो रिलेशन क्या है, वो कंट्री का जो रिलेशन है यहाँ पे मेनी टू वन का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, क्योंकि मेनी टू वन स्टेट का जो मेनी टू वन का रिलेशन है वो इधर से जा रहा है, तो हमें यहाँ पे लिखना है
many to 1। और इसको मैं मैप कर लेता हूँ किससे, इस कॉलम का मैं नाम ही दे देता हूँ ज्वाइन कॉलम इज इक्वल टू कंट्री कंट्री आईडी। ओके, तो ये मैं अभी स्टेट में मैप किया हूँ। अभी अभी हमारा सिटी का मैपिंग बाकी है कि अब स्टेट से सिटी में कैसे मैं मैप करूँगा। तो हमें क्या करना है कि सिटी में जाना है। सिटी में जाने के बाद हमारे दो फील्ड हैं, यहाँ पे मैं इसका आईडी ले लेता हूँ। आईडी में जाने के बाद सिटी में क्या क्या मैप रहेंगे वो मैं देता हूँ। तो प्राइवेट स्टेट एंटिटी स्टेट, ये इसमें क्या रहेगा कि मेनी सिटी वन स्टेट, यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी सिटी वन स्टेट। तो इधर से मैं इसको मैप कर लेता हूँ मेनी सिटी वन स्टेट। एंड उस कॉलम का मैं नाम दे देता हूँ, क्या नाम रहेगा, क्या स्टेट आईडी। ठीक उसी तरीके से मैं मैप कर लेता हूँ किससे, कंट्री से। कंट्री एंटिटी कंट्री। तो यहाँ पे जो सिटी है वो भी मेनी टू वन सिटी, मेनी सिटी वन कंट्री। यहाँ पे मैं लिख लूँगा, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा मेनी टू वन, और इसको मैं ज्वाइन कॉलम नाम दे दूँगा, कॉलम को कंट्री आईडी। तो ये हमारा एंटिटी का रिलेशन बन चुका है। अभी मैं इसको चेक करूँगा कि ये एज एक्सपेक्टेड जो मैंने डिज़ाइन किया था, वो जो मैंने ऐसा टेबल डिज़ाइन किया था ऐसा बन के हमारे डेटाबेस में आ रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि डेटाबेस को कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या क्लिक कर, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, SRC मेन रिसोर्स। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में आपको वो प्रॉपर्टीज लिखने होंगे कि कैसे डेटाबेस सेट होते हैं। तो हमें यहाँ पे टाइप करना है क्या, रिंग रिंग डॉट डेटा सोर्स ड्राइवर क्लास में। मैं MySQL यूज कर रहा हूँ, अगर आप ओरेकल यूज करना चाहें तो आप ओरेकल यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं MySQL यूज करता हूँ, जनरली MySQL ही यूज होता है। हमारा जो MySQL का URL है वो रहेगा URL JDBC ASQL / localhost 330 स्लैश, और यहाँ पे आप अपने डेटाबेस का नाम दीजिएगा। मैं अपने डेटाबेस का नाम रखूँगा रजिस्ट्रेशन यूजर रजिस्ट्रेशन में अपने डेटाबेस का नाम रखूँगा, जो इस नेम से मैं डेटाबेस का नाम रखूँगा, string डॉट डेटा डॉट यूजर नेम। आपका जो आपका डेटाबेस का यूजर नेम होगा आप वहाँ पे, यहाँ पे आप वही टाइप कीजिएगा। मेरा डेटाबेस का यूजर नेम का जो यूजर नेम है वो रूट है। पासवर्ड मैं JPA रख लेता हूँ कि जो भी क्वेरी चले वो मैं हमारे कंसोल में वो शो करे, इसलिए मैं JPA शो क्वेरी रखता हूँ। और डेटाबेस जो मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ JPA प्लेटफॉर्म ORG हाइपरनेट डायलेक्ट माई SQL। मैं SQL 8 यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 8 लिखूंगा, या अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, शायद 3 पॉइंट में ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है जो आपका डेटाबेस का रहेगा।
तो हमारा डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। तो उससे पहले हमें क्या करना है, यूज़र रजिस्ट्रेशन का एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना है अपने माई एसक्यूएल में। मैं अभी माई एसक्यूएल ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक डेटाबेस है क्रिएट न्यू स्कीमा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपका जो डेटाबेस है वो यहाँ पे आप नाम मेंशन कर लीजिएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपका डेटाबेस का नाम है और जो आपका यहाँ डेटाबेस का नाम है ये दोनों सेम होना चाहिए। तो हमारा डेटाबेस का नाम है यूजर रजिस्ट्रेशन। मैं अंडरस्कोर दे देता हूँ। तो यहाँ भी मुझे अंडरस्कोर देना होगा और अप्लाई करूँगा, फिनिश करूँगा। फिनिश पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन का टेबल बन चुका है। इसमें हमारा कोई भी टेबल नहीं है। तो हमें अब हमारा जो टेबल है वो बनकर रेडी हो चुका है और हम स्प्रिंग बूट में अपना डेटाबेस से कनेक्शन भी कर चुके हैं ये प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में जो हमारा की एन वैल्यू जो रखना था की पेयर, वो मैंने इसके थ्रू कनेक्शन कर लिया है। तो अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ सेव करके। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन कर चुका हूँ। अब मुझे बस ये देखना है कि हमारा डेटाबेस में वो सारे मैपिंग जो मैंने एज एक्सपेक्टेड ऐसा मैंने सोचा है ऐसा बन रहा है कि नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है बट क्वेरी शो नहीं हो रहा है। डेटाबेस में जाकर चेक करता हूँ हमारा टेबल बना है कि नहीं। एक बार रिफ्रेश करता हूँ, नहीं हमारा टेबल नहीं बना है। क्या मिसिंग है, मैं @ यूजर रजिस्ट्रेशन का डेटाबेस का फिर से मैं रन करके देखता हूँ हमारा डेटाबेस में टेबल बन के रेडी हुआ है कि नहीं। नहीं, हमें एक प्रॉपर्टीज और यूज करनी है, स्प्रिंग बूट जेपीई क्रिएट डीडीएल ऑटो, हाइबरनेट डीडीएल ऑटो क्रिएट और अपडेट। ओके, अभी मैं एक बार फिर से रीरन करके देखता हूँ डेटाबेस बन के रेडी हुआ है कि नहीं। हाँ, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। सिटी टेबल क्रिएट हुआ है, कंट्री टेबल क्रिएट हुआ है, स्टेट टेबल क्रिएट हुआ है और यूजर टेबल क्रिएट हुआ है। और कांस्टेंट की में हमारा जो फॉरेन की है वो एज ए कंट्री आईडी लिया है, स्टेट आईडी लिया है और कंट्री आईडी लिया है। ऐसे ही सारे यूजर्स में वो पुट हुआ है, फिट हो गया है। तो हमें ये समझ में आ गया है कि हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। अभी डेटाबेस में मैं जाकर चेक करूँगा कि हमारा डेटाबेस में वो टेबल आया है कि नहीं। मैं एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, हमारे जो भी टेबल्स हैं सिटी टैब कंट्री और स्टेट, यूजर्स में हमारे वो सारे फील्ड्स आएंगे, यूजर आईडी, रीसेट ईमेल, यूजर नेम, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, कंट्री, स्टेट आईडी, वो सारे फील्ड्स आ चुके हैं। ठीक वैसे ही सिटी में आ चुके हैं, सिटी आईडी, सिटी नेम, कंट्री, कंट्री टेबल। अभी मुझे ये दिखना है कि हमारा टेबल का डिजाइन कैसा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है डेटाबेस,
डेटाबेस ऑप्शन में आपको दिखेगा क्या, रिवर्स इंजीनियरिंग। इस पे आपको क्लिक क्लिक करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग पे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो आप पासवर्ड दे देंगे जो हमारा रूट पासवर्ड है। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जिस डेटाबेस का डिज़ाइन देखना है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यूजर रजिस्ट्रेशन का डिज़ाइन देखना चाहता हूँ। मैं क्लिक करूँगा और नेक्स्ट करने पे वो हमारा डेटाबेस डिज़ाइन शो कर देगा। इससे इस टेबल से मुझे ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा डेटाबेस जो डिज़ाइन हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं। तो ये हमारा डेटाबेस डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। ये मैंने कंट्री बनाया था, पर चेक कर लेता हूँ। तो ये हमारा डेटाबेस का डिज़ाइन था। जो यूजर टेबल है वो यहाँ पे आया है, सेम है। उसके बाद क्या है, कंट्री टैब है, तो यहाँ पे मैं कंट्री कंट्री टेबल है। फिर उसके बाद है स्टेट टेबल, स्टेट ले लिया मैं। और उसके बाद क्या है, सिटी है। यहाँ पे रिलेशन मैनी टू वन सही है, मैनी टू वन सही है, मैनी टू वन सही है। ये जो मैंने कनेक्शन लिया है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ये मेरा कनेक्शन क्यों है। क्योंकि जब मैं अजैक्स यूज करूंगा तो मे भी वहाँ पे मुझे ऐसा डाउट्स हो रहा है कि वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा, इसलिए मैंने अभी ये कनेक्ट करके रखा हुआ है। क्योंकि ड्रॉप डाउन में अजैक्स का मैं यूज करूंगा। तो ये हमारा कनेक्शन सही से हो चुका है, मतलब कि हमारा डेटाबेस डिज़ाइन सही से हुआ है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। हमारा डेस्कटॉप में है। सेव, हमारा ये डेटाबेस डिज़ाइन सेव हो गया है। अब हम लोग प्रोजेक्ट आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने यही देखा कि कैसे कोड के थ्रू डेटाबेस डिज़ाइन किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने डेटाबेस डिज़ाइन खुद से किया, एंटिटी देखी कि कैसे हमें प्लान करने हैं और उस हिसाब से हमें कोड वैसे करने आ रहा है कि नहीं। तो ये रिलेशन हमें फिट करने के बाद वो डेटाबेस डिज़ाइन जो MySQL में दिख रहा है ऐसा आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिपोजिटरी और क्या क्या सर्विसेज हमें लेने हैं। थैंक यू।